बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज बनाते हैं जी ईद स्पेशल शाही चिकन का खलिया, और चिकन के खलिए की रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करूँगी। और ये खलिया बनाया था मेरी बेटी ने, और इसे बनाना बहुत आसान है। चलिए जी रेसिपी देख लेते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो कर लीजिए। मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं ना आपको तो लाइक दीजिए, आगे शेयर भी कीजिए। चलिए जी बनाते हैं शाही चिकन का खलिया ईद स्पेशल। तो इसके लिए 2 प्याज का बिरस्ता ले लिया था। यहाँ पे 10 से 12 काजू लिए थे, आधी प्याली के करीब 4 मगज लिए थे, 2 हरी मिर्च ले ली थी मैंने, और एक बड़ी साइज़ का टमाटर को कट करके ले लिया था। अच्छा जी, आप 4 मगज लेना चाहो तो लिए, नहीं तो उसे स्किप भी कर सकते हो। काजू से भी उसकी ग्रेवी बहुत बेहतर बनती है। और ये होममेड दही था मेरा, वो 3 चम्मच के करीब लिया है। अब ये सारी चीज़ों का पेस्ट बना लूँगी मैं। और यहाँ पे आज मेरी बेटी बना रही है मिट्टी के बर्तन में चिकन का खलिया। तो आधी प्याली के करीब उसने लिया था ऑयल। तो ऑयल है ये 4 चम्मच के करीब। और ऑयल डालने के बाद उसने कुछ खड़े मसाले डाले थे। तो 3 से 4 लौंग, 3 से 4 काली मिर्च, एक छोटी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा, हाफ़ टी स्पून के करीब सौंफ, और हाफ़ टी स्पून के करीब साबुत धनिया, और 1 टीस्पून के करीब डालेगी वो साबुत जीरा। अब ये सारी चीज़ें जैसे ही चटकने लगेगी ना, वो इसमें डाल देगी चिकन। तो चिकन ली थी 250 ग्राम के करीब, और चिकन को उसने वॉश करके फ्रीज़र में रख दिया था ना, तो उसमें थोड़ा से बर्फ़ जम गया है। तो उसने उसमें डाल दी है चिकन। अब वो चिकन की थोड़ी सी भुनाई करेगी और उसके बाद उसमें डालेगी मसाले। मेरी बेटी कुकिंग बहुत कम करती है, पर जब करती है ना तो बड़े मज़े का खाना बनाती है वो। और यहाँ पे मसाले लिए थे मेरी बेटी ने, तो 2 चम्मच के करीब धनिया पाउडर, 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून के करीब होममेड गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और 1 चम्मच भर के उसने लिया था अदरक लहसुन का पेस्ट। अब ये सारी चीज़ों की वो अच्छे से भुनाई करेगी। और उसके बाद जो हमने 4 मगज, काजू, प्याज और टमाटर का जो पेस्ट बना के रखा था ना, वो पेस्ट भी वो इसमें ऐड कर देगी। बच्चे जब अपने मन से कुछ करें ना तो उन्हें करने दिया करें, क्योंकि जब बेटियां क्या करती हैं ना, अपने दिल से कुछ बनाती है ना तो वो बहुत बेहतर बनाती है। अगर उनका मन नहीं होगा और हम फोर्स करेंगे ना तो वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं बनाएगी वो। मेरी बेटी बहुत कम कुकिंग करती है, पर जब वो करती है ना तो मेरे हस्बैंड को उसके हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। वो बहुत अच्छे से करती है कुकिंग, कोई चीज़ ज़ाया नहीं करती है। और उसको डर रहता है कि कभी कोई चीज़ का नुकसान ना हो जाए, कोई चीज़ वेस्ट ना चली जाए, बस वो हिसाब से सारी चीज़ें लेगी वो। और जब वो कुकिंग करेगी ना तो मुझे कोई चीज़ को टच भी नहीं करने देती कि बस मैं ही कुकिंग करूँ मम्मा। और यहाँ पे उसने ढक दिया था 10 से 12 मिनट के लिए, ऐसे ही छोड़ दिया था। 10 से 12 मिनट हो गए थे और माशाल्लाह से दानेदार सा खलिए का ग्रेवी हो गया है, आप देख सकते हो। और अच्छी तरीके से भून गया था मसाला। तो उसने आधा चम्मच के करीब डाला था टोमेटो केचप, और आधा चम्मच वो डालेगी चीनी। चीनी और टोमेटो केचप का जो टेस्ट है ना खली में बहुत बेहतर आता है। दोनों चीज़ें डालने के बाद उसने डाला था आधा ग्लास के करीब पानी, और पानी डालने के बाद 5 मिनट के लिए ढक के खलिए को वापस से ऐसे ही छोड़ दिया था। 5 मिनट हो गए थे, उसने ढक के पका लिया था। उसके बाद चेक की थी ग्रेवी, तो माशाल्लाह से ग्रेवी बहुत बेहतर, और खुशबू तो इतनी बेहतर आ रही थी ना। एक तो मिट्टी के बर्तन में उसने बनाया था, और जो चीज़ें उसने डाली थी ना उससे उसका जायका बहुत बेहतर आया था, और खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही थी। उसने गैस की फ्लेम को कर दिया था ऑफ़, और ऊपर से डाल दिए थे खूब सारे धनिए के पत्ते चॉप करके। अब उसको वो डिश आउट कर देगी, और माशाल्लाह से ग्रेवी इसकी बहुत बढ़िया बनी थी। आप इसे नान के साथ, चपाती के साथ, तंदूरी नान के साथ भी खाओगे तो बड़े मज़े की लगेगी। अब यहाँ पे एक बाउल में उसने निकाल लिया था खलिया, और ऊपर से थोड़े से और धनिए के पत्ते डाले थे।
और आप इसका कलर, इसका लुक देख सकते हो। देखने में जितनी मज़े की लगती है ना, खाने में इतनी ही बेहतर थी। और आपको आज का मेरे ये शाही चिकन के खलिए की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं जी। मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं ना आपको तो लाइक दीजिए, आगे शेयर भी कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखना जी। चलती हूँ जी, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।